लेक्चर नंबर 50 है एवेल्युएटिंग सम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बाय गामा फंक्शन। गामा फंक्शंस के थ्रू हम कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का उन्होंने बता दिया कि आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं। आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पहले पढ़ के भी आए होंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कौन से होते हैं सेकेंड ईयर के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर। तो अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे इसकी फॉर्म्स को कैलकुलेट करेंगे। इस गामा फंक्शन को जो एग्जाम्पल दिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये जो आपके पास x का फंक्शन है, इट्स मीन कि हम x वाली की ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। a x की पावर n, इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया u, यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन u हो गया। अब आप यहाँ से xn फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, u ओवर a हो गया, xn u ओवर a आ गया है। अब जब आपने इस फंक्शन को u में रिप्लेस कर लिया तो हमें इस dx की जगह पे तो du चाहिए। इस du को क्या करेंगे, du के लिए हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे। du इधर ही एक कांस्टेंट है, x की पावर n का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन हो गया और डी एक्स आपके पास आ गया। अब डी यू की रिप्लेसमेंट में हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब जब आप लिमिट्स पे जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती हैं। अब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। जब आपके पास x 0 होगा, जब आपने इस x की जगह पे 0 पुट किया तो u इटसेल्फ 0 हो गया। जब आपने x की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो u भी इन्फिनिटी हो गया। लिमिट्स चेंज नहीं हुई हैं। अब ये x की पावर में n u ओवर a आया था, तो आप दोनों तरफ इसका nth 1 ओवर n रूट ले लें तो आपके पास x का आंसर दोनों तरफ 1 ओवर n लेंगे जब आप, तो ये 1 ओवर n ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा। तो आप पास x किसके इक्वल आ गया, u ओवर a की पावर में 1 ओवर n की इक्वल आ गया। बाकी जो कैलकुलेशन है वो इजीली मैं यहाँ से करा देती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ तक ये पावर हो गई, u ओवर a की पावर 1 ओवर n आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आपने dx की वैल्यू चेक करनी है। आपने वैल्यूज को को पुट किया। सबसे पहले x m था, x है, x की जगह पे हमने क्या लेट किया है, x हमारे क्या आया u ओवर a की पावर 1 ओवर n। तो x की जगह पे पुट किया u ओवर a की पावर 1 ओवर n और इसकी पावर में हमारे पास क्वेश्चन में m है तो इसकी पावर में m लिख दिया। उसके बाद e की पावर में ये टर्म है, इस टर्म को हमने क्या लेट किया, u लेट किया, तो e की पावर में माइनस u हो गया, वो लिख लिया। उसके बाद आपके पास dx, इसको हमने रिप्लेस किया du में, तो आपके पास d और ये u का फंक्शन है। u क्या आया आपका शॉर्टकट फॉर्म में, जो u का आंसर है ओके, जो आपके पास u आया है। अब आपके अब आपके पास इस dx की वैल्यू चाहिए, d इधर ही रहने दिया। x को आपने क्या लेट किया, x क्या आया u ओवर a की पावर 1 ओवर n। इस x की जगह पे बस ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे भी मैंने इस dx की जगह पे d इधर ही रहने दिया, u ओवर a की पावर में 1 ओवर n कर दिया। अब कॉन्स्टेंट्स हैं जो बाहर निकाल लेंगे। ये कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे भी ये कॉन्स्टेंट है, 1 ओवर a की पावर में m ओवर n हो जाएगा। ये u की पावर में भी m ओवर n होगा, a की पावर में भी। जो a की पावर में m ओवर n बाहर निकाल लिया, u की पावर में m ओवर n अंदर ही, e माइनस u अंदर ही। ए कांस्टेंट है, अभी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव है, डी है, इट्स मीन कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर n। आपके पास सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे 1 ओवर n स्टार्टिंग में, u ओवर a अगेन पावर में से एक माइनस करेंगे, 1 ओवर n माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर n माइनस 1 1 माइनस n ओवर n हो जाएगा। और अगेन इस u ओवर a अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास u1 हो जाएगा, तो 1 ओवर a आ जाएगा। अब इस टर्म को हमने यहाँ पे ऐसे करके लिख लिया है। अब देखें इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी मजीद टर्म्स को ओके ये आपके पास a की पावर m ओवर n, u m ओवर n, e माइनस u 1 ओवर n, ये फॉर्म बन के आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, a की पावर में इसको ओके 1 ओवर n, अब आपके पास जितने भी कांस्टेंट है सबके बाहर निकाल लें। एक ये कांस्टेंट है, इसकी पावर में a की पावर में 1 माइनस n ओवर n है, और ये कांस्टेंट है। इस सारी वैल्यूज को मैंने बाहर निकाल लिया है। ये वाला कांस्टेंट तो पहले बाहर था, ये कांस्टेंट बाहर निकला है और इस पावर में 1 है। उसके अलावा ये 1 ओवर n इधर ही रहने दिया, u की पावर m ओवर n है, e की पावर माइनस u है, और इस u की पावर में ये वाला फंक्शन है और du है। बाकी टर्म्स एज इट इज रहने दी हैं, जो अंदर रहनी थी वो ऐसे ही। अब ये जो a वाले कांस्टेंट की सारी पावर है इनको फैक्टराइज कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो m इस पहली वाली टर्म का एलसीएम लिया तो m प्लस 1 माइनस n, और ये वाला a की पावर में कुछ भी नहीं है तो 1, ये वाली टर्म एज इट इज आ गई है। अब इसका अगेन एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास m प्लस 1 माइनस n, और ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म आ गई है। अब m प्लस 1 ओवर n से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास m प्लस 1 ओवर n, आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया a की पावर में m प्लस 1 ओवर n। अब हम इसकी इंटीग्रल के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल के अंदर वाली वैल्यू में 1 ओवर n इधर ही, e की पावर माइनस u इधर ही, u की पावर में m ओवर n इधर ही, और ये ये वाला भी u का फंक्शन है, ये भी u का फंक्शन है। इसकी पावर्स को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, m ओवर n प्लस 1 माइनस n ओवर n। अब फैक्टराइज किया m प्लस 1 माइनस n हो गया, दोनों को ये दोनों n से डिवाइड हो रही है, इट्स मीन कि m प्लस 1 ओवर n कर लिया एक दफा माइनस n ओवर n कर दिया, माइनस n ओवर n आपके पास 1 हो जाएगा, तो m प्लस 1 ओवर n माइनस 1 आपके पास ये आ गया अंदर वाली पावर्स का। अब इस पावर को e माइनस u 1 ओवर
एन कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, ई माइनस यू और यू की पावर में m+1 ओवर एन, और ये डी यू आपके पास एट द एंड ये वाली फॉर्म जो कि आपके क्वेश्चन में भी लिखी है आ चुकी है। ये आप वैल्यूज को रिलेट कर लेते हैं, 1 ओवर ए की पावर में m ओवर एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 1, आपके पास ये वाला फंक्शन 1 ओवर एन ए m+1 ओवर एन, आपके पास ये वाला फंक्शन जो अंदर वैल्यू है 1 ओवर एन ए की पावर में m+1 ओवर एन, और ये जो अंदर वाला फंक्शन ये भी रिलेट कर लें 1 ओवर एन यू की पावर में m+1 1 ओवर एन यू 1 ओवर एन बाहर निकाल दिया, यू की पावर में m+1 ओवर एन और ई माइनस यू, यू की पावर में m+1 ओवर एन ई माइनस यू, और अगेन आपके पास एक 1 भी आ रहा है यहाँ पे, ये -1 वो भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ये -1 ठीक हो गया। और आगे डी यू। अब ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को आप गामा फंक्शन की हेल्प से जब सॉल्व करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करने पर आपके पास ये फंक्शन गामा फंक्शन जो है वो m+1 ओवर एन का फंक्शन बन जाएगा। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी कि इसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है। तो ये था आपका क्वेश्चन लेक्चर नंबर 50। इसका पार्ट 2 भी है, इस पार्ट 2 को आप रिकमेंडेड बुक से देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिकमेंडेड बुक में इसका पार्ट 2 सॉल्व हुआ है। उसी तरह से आपने वैल्यूज को अगर लेट कर सकते हैं तो लेट कर लें, अदरवाइज यहाँ पे क्या हुआ, इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाया हुआ है। फर्स्ट फंक्शन सबसे पहले तो इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाने से पहले इसके आई लेट किया, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू बीटा, कॉस का डेरिवेटिव साइन बीटा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। फिर आप इसकी इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगा लेंगे, इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करने के बाद आपके पास ये कुछ वैल्यूज आएंगी, एट द एंड आपके पास इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। तो आपने इसको रिकमेंडेड बुक से भी देख लेना, अदरवाइज मैं बहुत ईजी वे में हुआ है, सामने सारा कुछ लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करना है, डेरिवेटिव लेना है, वैल्यूज को लेट किया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मुझे इंस्टा के थ्रू कांटेक्ट कर लें। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।